मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो कैसे ट्रेड करना है, कैसे एंट्री निकालना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट ढूंढना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिंकेश मीना पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गैप अप मार्केट ओपन होने पे क्या किया जाए, कैसे एंट्री ढूंढी जाए, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए और कैसे टारगेट को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए गाइज, लास्ट डे मार्केट अराउंड दैट यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये आज की ओपनिंग प्राइस है, काफी अच्छे एक यूज ओपनिंग हुई है, यूज गैप अप ओपनिंग हुई है। सो यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कैसे ट्रेड करें, तो उसके लिए आप मेरे एक्सेल सीट के लेवल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बाय डिफॉल्ट लेवल्स हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, ये आज मेरे निफ्टी स्पॉट के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स थे। इसके अलावा जो हम निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे रिवर्सल लेवल्स है और ऊपर फ्यूचर वाले लेवल्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट क्लोज हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे डाटा फैच नहीं हो रहा है, बट दूसरी टैब पे ये डाटा फैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17055 के ऊपर हमको बाई करना था निफ्टी फ्यूचर को, हमारा फाइनल टारगेट था 17171 का। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं निफ्टी फ्यूचर, तो निफ्टी फ्यूचर ने हाई बनाया कितना आज का। अगर हाई देखें तो गाइस देखिए, इसने हाई बनाया 17367 के आसपास, और ये ओपन हुआ था 17299, यानी ऑलमोस्ट 17300 के आसपास ये ओपन हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है या सेकंड टारगेट है, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी ही गैप अप ओपनिंग में अचीव हो चुके थे। मतलब यहाँ पे हमको बाई का ट्रेड मिला ही नहीं, यहाँ पे हमारे लेवल्स के बाहर ये मार्केट चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लेने, कैसे काम करने, यही एक्सेल सीट आपको बताएगी ऐसी सिचुएशन में कि आपको करना क्या है। आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट कितना भी गैप डाउन खुल जाए, कितना भी गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, जहां से खुलेगा वहां से आपको मार्केट में प्राइस में ट्रेड करने को एक्सेल सीट का लेवल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब ये फ्यूचर वाले लेवल्स को आप अवॉइड कर दो फिलहाल के लिए, क्योंकि इनसे हमको एंट्री नहीं मिली है। अब बात करते हैं हम स्पॉट वाले लेवल्स, जो कि यहाँ पे है हीट मैप वाली टैब पे। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, और अब हम इन पे एनालिसिस करेंगे कि भाई ये लेवल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो निफ्टी 50, ये हो गया निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 यहाँ पे मैंने लगा लिया स्पॉट वाला। अब आप देखेंगे गाइज, ये यहाँ पे ओपन हुआ है 17322 के आसपास, यानी कि 17300 के अराउंड फिगर में ये ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हमारे स्पॉट वाले लेवल्स, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले क्या थे, तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का लेवल था 17361, ये हमारा बाई का लेवल था 17362 का। मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो ये लेवल तो यहाँ पे कहीं भी ट्रिगर नहीं हुआ, कहीं भी बाई का लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब सेल का लेवल देखते हैं 17283, तो ये हमारा सेल का लेवल था, जो कि मॉर्निंग में एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका था। अगर मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका था मॉर्निंग में, और उसके बाद ये ऊपर चला गया और फिर से ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, और वहां पे मैंने आपको एक निफ्टी का पुट ऑप्शन भी बाई करने को दिया था। 17,200 रुपए का पुट जो है, ये मैंने आपको बाई करने को दिया था। तो गाइज, मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूं मैंने कितने टाइम पे आपको ये दिया था, आप उसको मैच कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे के एनालिसिस समझाता हूं, कितना प्योर है, कितना क्लियर है, आप देखिए गाइज।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है अक्टूबर 14, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का प्राइस चल रहा था 17,285 यानी 17,285 के आसपास। मैंने यहाँ से सेल करने को दिया था फर्स्ट टाइम, और टाइम हो रहा था 10:35 यानी 10:35 मॉर्निंग के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 17,200 का पुट ऑप्शन भी आपको बाय दिया था। वो प्राइस थी हमारी 113 के आसपास यानी 110 के आसपास, ये राउंड फिगर मैंने बाय करने को दिया था, ठीक है। अब यहां से मार्केट ये 10:30 10:48 का प्राइस टाइम है, लेकिन इस टाइम पीरियड पे मार्केट ऊपर चला गया। आप देखो मैंने यहां पे कहीं ये बाय करने को दिया था, ये प्राइस का एरिया है पुट ऑप्शन, और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करने को दिया था, लेकिन यहां से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हमको यहाँ पे चेक करना है। जब मार्केट रिवर्स हो गया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वेट किया, और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जाने दिया मार्केट को। अगर यहाँ पे बाई का लेवल एक्टिव होता है तो मेरी सेल की ट्रेड जो है मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, वो मेरी लॉस में चली जाएगी। अगर बाई का लेवल एक्टिव नहीं होता है तो जब भी यहाँ पे प्राइस आती है एक रिट्रेसमेंट के लिए, उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज क्वांटिटीज ऐड करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मेरे नीचे दोबारा से अपडेट दिया हुआ है, सेल एवरेज क्वांटिटी 17350 से, और अगेन बाई एवरेज क्वांटिटी 90 और 80 के आसपास, जो कि हमारा ऑप्शन वाला चार्ट है, उसमें हमने ऑप्शन में बाई करने को दिया था। ये आप देख सकते हैं ये 80 और 90 के आसपास आ गया था, यहाँ पे हमने बाई करने को दिया था फिर से एवरेज क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे ये डिसीजन कैसे लेना है ये समझना सबसे पहले हमको। देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो एक बाइंग है मार्केट में, इसलिए गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए गाइस, रिट्रेसमेंट लेवल पे आपको ट्रेड करना है। अगेन से आपने पहली एंट्री अगर यहाँ पे कर ली है लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद, तो आप वेट करो रिट्रेसमेंट का। जैसे ही ये ऊपर रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 17348 के आसपास चला गया, मतलब यहां से 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बचा था, मैंने यहां से जो है अपनी एवरेज क्वांटिटी ऐड कर दी, और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था। अगर मेरा यहां पे स्टॉप लॉस हिट होता तो ये जो एवरेज क्वांटिटी थी इसका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता, बाकी जो नीचे का क्वांटिटी है उसका इतना स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज 99.99% ये रहती है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, जो मेरा प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस मैंने देखा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ से रिवर्स होके फिर से नीचे आती है, फिर से इस तरीके से टारगेट्स पे आती है। ये मैंने काफी बार देखा, इस तरह बहुत बार मैंने ट्रेड किया है। तो गाइज आपको यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के और आराम से वेट करो, आपको यहाँ पे टारगेट्स मिलेंगे। देखिए गाइज ये नीचे आ गया कितना, ये करीब करीब 17172 के आसपास आया है। अब गाइज यहाँ पे ये 17172 के आसपास आया, ये कैसे जज करेंगे कि ये इतना ही गिरेगा? तो इसका भी हमारे पास लॉजिक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये जो टारगेट्स दिए हुए ना नीचे, 17243 का फर्स्ट टारगेट, 17211 का सेकंड टारगेट, 17141 का थर्ड टारगेट। एक तो ये टारगेट्स को हमको देखते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब नीचे गिरा पहला टारगेट आया, फिर रिट्रेस किया, फिर से नीचे गिरा, सेकंड टारगेट आया, फिर रिट्रेस किया, फिर थर्ड टारगेट की तरफ जाने लगा। एक तो ये लॉजिक है। और सबसे प्रॉफिटेबल लॉजिक कौन सा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो किया है अभी तक, ये जो निफ्टी फ्यूचर वाले लेवल्स है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये, इनमें ये जो सेकंड टारगेट है विच इज अराउंड 17171, ये जो टारगेट है ना, ये आपको फॉलो करना है। इस टारगेट को टच करने आता है प्राइस, कभी कभी पहले सेकंड टारगेट को टच करने आता है, अगर और नीचे गिरेगा तो ये जो बाइंग एंट्री थी 17055 की, इसको टच करने आता है रिवर्स होने के लिए, जब गैप अप मार्केट खुलता है। और फिर यहां से फिर से बाउंस करता है मार्केट, फिर से अपने डे हाई की तरफ चला जाता है। ये एक रिट्रेसमेंट होती है, एक नया ट्रेंड शिफ्ट होने में मार्केट रिट्रेसमेंट करता है ब्रेकआउट लेवल्स पे या गैप अप ओपनिंग में। तो ये आपको ध्यान रखनी कि मार्केट रिवर्स नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, 17171 के आसपास और 17055 के आसपास, और नीचे तक आ सकता है। बाकी अगर ये बाइंग का लेवल आपका एग्जीक्यूट हो जाता तो उस कंडीशन में फिर मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम रहते, और यहां से अगर ब्रेकआउट कर लेता तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहां तक रिट्रेसमेंट करने आता। लेकिन ये जो सेल का लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट, और यहां से रिट्रेसमेंट करके फिर से मार्केट अपने टारगेट्स की तरफ चला जाता।
तो आप अगर इस ब्रेकआउट पे एंट्री करते तो उसके बाद रिट्रेसमेंट में यहां से एवरेज क्वांटिटी ऐड करते बाई के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने सेल के लिए एंट्री की क्योंकि हमें सेल का ही सिग्नल मिला। मार्केट ने मॉर्निंग में ही हमें सेल का सिग्नल यहाँ पे दे दिया था 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ हमारा लेवल, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया। तो ये सारी चीजें मैंने ध्यान में रखी और इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट किया। इसी तरह से मैंने ये पुट ऑप्शन है, इसमें भी यही काम किया। फर्स्ट एंट्री जो थी मेरी, जो मैंने मॉर्निंग में पहले ही अर्ली एंट्री कर ली थी, वो थी मेरी 113 के आसपास। इस पोजीशन को यहाँ पे लिया था पहली एंट्री, उसके बाद सेकंड एवरेज क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी थी और उसके बाद आप देखेंगे ये जो है 150 प्लस गया है, मतलब यहाँ से मुझे 50 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और इसमें मुझे काफी अच्छा 200 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 200 के आसपास आ गया और के तो 170 आ गया और ये गिरा 350 से, तो यहाँ से मुझे 150 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजें क्लियर है, ये यही चीजें देख के मैंने यहाँ से एडवांस सीट से आपको ये दिया था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए मैं आपको आगे टारगेट्स वगैरह दिए थे वो भी बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने MGL का स्टॉक सेल करने को दिया था, सॉरी बाई करने को दिया था, और SBI के कार्ड का फ्यूचर का स्टॉक सेल करने को दिया था। अब ये स्टॉक कहां से सेलेक्ट करके मैंने ट्रेड किया, देखिए मैंने इंडेक्स में ट्रेड करना बताया, अब मैं कैश और फ्यूचर में भी ट्रेड करना बता रहा हूँ एज पर द सीट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिक समझ लो, उसके बाद में मैं आपको टारगेट्स भी अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप चलेंगे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने कल आपको 2 यहाँ पे स्कैनर बताए थे मैंने प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे सेल का अगर स्कैनर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक आते हैं, तो काफी स्टॉक्स में यहाँ पे बाई की कंडीशन भी आ गई थी। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेल, सेल और सेल वाली। तो हिंडाल्को में हो रही थी, PVR अमर राजा बैटरीज में हो रही थी, और भी स्टॉक्स थे भारतीय एयरटेल, सीमेंस, लेकिन मैंने SBI कार्ड को सेलेक्ट किया। इसमें सेल, सेल और सेल की कंडीशंस थी और मार्केट का फेज डाउन है तो उस कंडीशन में मैंने सेल का ही लेवल यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SBI कार्ड, तो यहाँ पे देखिए इसके लेवल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI कार्ड मैंने कौन से टाइम पे दिया था। ये मैंने आपको बाई करने सेल करने को दिया था 1:04 के आसपास, और मैंने MGL का दिया था 12:48 के आसपास। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स के टाइम आपको पता है। अब मैं आपको देखिए चार्ट पे बताता हूं। यहाँ पे मैंने SBI कार्ड लिख दिया और यहाँ पे मैं चाहूं तो MGL लिख देता हूं। तो देखिए MGL के लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले MGL यहाँ पे चार्ट पे मैं लगा लेता हूं। देखिए इसने काफी अच्छा यहाँ पे हाई मोमेंटम किया था और मैंने करीब करीब ये आपको बाई करने को दिया था 1 बजे के आसपास। तो 1 बजे के आसपास के लेवल देखते हैं, तो रिफ्रेश कर लेता हूं थोड़ा चार्ट को। 1 बजे करीब यहाँ पे है गाइज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बाई करने को दिया था इस कैंडल के आसपास। यहाँ पे 795 797 का लेवल चल रहा था और मैंने 810 का आपको टारगेट दिया था जिसने 814 का हाई बनाया और मैंने स्टॉप लॉस दिया था 790 के नीचे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मॉर्निंग में मेरा पहला लेवल है कैश का 791 का, इसके ऊपर गया तो 797 और 804 तक के टारगेट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया था कि 804 तक के टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट कर लिया और उससे ऊपर निकल गया था 806 तक। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई थी। अब रिट्रेसमेंट आई तो ये वापस उस नंबर तक आई थी, प्रीवियस नंबर था 795 और 791। तो इस वजह से जब ये इस लेवल के आसपास आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि करंट यहाँ पे लेवल 2 देखा, उसमें मुझे 795 के बिलो सेल बता रहा था और 802 के ऊपर बाई बता रहा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 791 के नीचे स्टॉप लॉस बन जाएगा जब हमारे टारगेट्स 2 ऑलरेडी हो चुके हैं इस स्टॉक में। अब हमें और आगे के टारगेट के लिए काम करना है और मेरी एक्सेल सीट इसको बाई का लेवल बता रही है। आप देख सकते हैं MGL और HDFC दोनों मेरी एक्सेल सीट बाई का लेवल बता रही थी। तो MGL मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैंने एंट्री की थी 795 के आसपास और 790 का मैंने स्टॉप लॉस लिया जो कि प्रीवियस नंबर था यहाँ पे 791 के नीचे, और मैंने टारगेट डायरेक्टली 811 रुपए का सेलेक्ट किया बिकॉज ये 2 टारगेट ऑलरेडी हो चुके थे। तो 811 रुपए का नेक्स्ट टारगेट आ सकता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, क्योंकि 806 तक ऑलरेडी ये हाई बना चुका है। तो देखिए इसने 814 रुपए तक हाई बनाया और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया कितना 801 तक।
तो इस कंडीशन में देखिए वो आगे और जाना चाहता है 819 के आसपास, इसलिए उसने रिट्रेस किया, तो यहाँ पे 797 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस तरीके से मैंने स्टॉप लॉस ट्रायल करता गया और जो है आगे टारगेट्स को एक्सटेंड करता गया। ये हो गया MGL। अब SBI कार्ड का देखते, तो SBI कार्ड मैंने फ्यूचर में सेल करने को दिया था। ये देखिए SBI कार्ड सेल साइड से उठाया था मैंने यहां से। अब यहाँ पे SBI कार्ड के मैं अगर नंबर लगाता हूं तो देखिए FNO के लेवल अभी थोड़ी देर के लिए हाइड हो चुके हैं, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी वो डाटा है ना वर्किंग करेगा बैकग्राउंड में, फिर से नए लेवल्स यहाँ पे अपडेट करेगा कल के लिए, मंडे के लिए, इसलिए यहाँ पे फिलहाल में जो है डाटा हाइड हो चुका है। बट उसको हम दूसरी जगह भी देख सकते थे। सपोज अगर यहाँ पे नहीं होगा, शायद इसी टैब पे है ये, तो मैं कैश से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो कैश में देखिए 870 के आज ये ओपन हुआ 872 के आसपास, तो 870 के बिलो हमको शॉर्ट करना था, 877 के ऊपर बाई करना था। तो देखिए इसने आज का हाई बनाया 872 का, तो बाई का लेवल तो एक्टिव हुआ ही नहीं, अब सेल का लेवल एक्टिव हुआ। तो उसके बाद इसने आज डे का लो है 845 का, ठीक है। तो उसके बाद इसने 863 का टारगेट कर लिया, 856 का टारगेट कर लिया। जब मैंने देखा था तब इसमें 856 का टारगेट हो चुका था। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 856 अराउंड दैट यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये टारगेट इसमें हो चुका था ऑलमोस्ट 856 वाला। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से शॉर्ट दिया कि भाई ये और नीचे जा सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या आता है 856 के नीचे 848 का लेवल, ठीक है, ये नेक्स्ट टारगेट है। तो इस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, प्रीवियस नंबर 856 के ऊपर 863 या 864 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि 863 864 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अराउंड इस फिगर पे है 864। अब प्राइस इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही थी, तो प्रीवियस यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, पहले भी रिजेक्शन हुआ था, तो मैंने थोड़ा वाइड ले लिया, 866 का स्टॉप लॉस ले लिया, 2 पॉइंट वाइड ले लिया यहाँ पे, है कि अगर इधर स्टॉप लॉस टूटना होगा तो यहाँ पे टूटेगा, वरना टूटेगा ही नहीं। तो उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस काफी नीचे गिरी, 848 का एग्जैक्टली इसने टारगेट दिया हमारा, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर था। तो सीट में क्या है, आपको सिर्फ इन नंबर्स को समझना है और यहीं से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे आप एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस टारगेट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें यहीं पे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, आपको इस तरीके से काम करना है, तो आपका यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने जो टारगेट्स अचीव किए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एक पुट भी दिया था 39,300 का, ये करीब करीब 350 के आसपास से दिया था, 450 का इसका टारगेट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट का टारगेट था। अब देखिए यहाँ पे टारगेट्स भी अचीव हुए थे, नीचे निफ्टी ने नया लो बना दिया, देखिए 17,226, ये भी मैंने अपडेट किया था इसने, और जो पुट था हमारा इसने भी 135 का हाई बना दिया। इसके बाद ये जो MGL था इसने 814 रुपये का हाई बना दिया, इसने टारगेट दिया। और बैंक निफ्टी का जो पुट 350 रुपये से बाई किया था, ये 420 प्लस हो गया। यहाँ पे SBI कार्ड ने भी 849 का टारगेट हिट कर दिया, और निफ्टी तो काफी नीचे गिर गई 17,190 इस तरीके से, और 440 रुपये का हाई बनाया फिर बैंक निफ्टी ने 3 बजे के आसपास। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दी थी, तो ये सारी चीजों को आपको देखना है और इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये सीट काफी हेल्पफुल है, आपको इसको अच्छे से यूज करना सीखना है बस। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये जो है गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं कोई अगर और टॉपिक बनेगा तो इस एक्सेल से रिलेटेड, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू। If you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।